अगर आप रोज ये चीजें खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 60 की उम्र के बाद आपकी सेहत पहले जैसी नहीं रहती। कई बार हम वही खाना खाते हैं जो सारी जिंदगी खाते आए हैं, लेकिन अब शरीर की जरूरतें बदल चुकी हैं। आज हम जानेंगे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, और कैसे बनाएं एक ऐसा डाइट प्लान जो दे लंबी उम्र और बीमारी से राहत। अगर आप या आपके घर में कोई 60 पार कर चुका है, तो यह चैनल बुजुर्गों का साथी सिर्फ आपके लिए है। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी बजाएं, ताकि सेहत से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। पार्ट 1, 6 की उम्र के बाद किन चीजों से बचना चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की जरूरतें और सहन शक्ति बदल जाती हैं। 6 की उम्र के बाद वही चीजें जो पहले ठीक लगती थीं, अब नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीजें आपको अब बिल्कुल नहीं खानी चाहिए या बहुत कम मात्रा में लेनी चाहिए। 1, ज्यादा नमक और चीनी। नमक और चीनी धीरे धीरे शरीर में बीपी, डायबिटीज और हड्डियों की कमजोरी की जड़ बन जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, अचार, चिप्स, मिठाई और बेकरी प्रोडक्ट से दूरी बनाएं। दिन भर में 1 छोटी चम्मच से ज्यादा नमक और 2-3 चम्मच से ज्यादा चीनी ना लें। 2, तला भुना और फास्ट फूड। समोसा, पकौड़े, पूड़ी, मैगी, बर्गर जैसी चीजें पेट को तो भारी करती ही हैं, साथ ही दिल, लिवर और आंतों पर भी जबरदस्त बोझ डालती हैं। इनसे एसिडिटी, गैस, मोटापा और थकावट बढ़ती है। 3, ठंडी चीजें और दही रात में। बहुत से बुजुर्ग रात को दही, छाछ या ठंडा दूध पीते हैं, लेकिन इससे सर्दी, खांसी, बलगम और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। रात को गुनगुना दूध लें, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 4, ज्यादा कैफीन और चाय। दिन भर में 2-3 बार से ज्यादा चाय कॉफी लेना नींद की कमी, एसिडिटी और डिहाइड्रेशन ला सकता है। सुबह खाली पेट चाय बिल्कुल ना लें, इसकी जगह गुनगुना पानी या हल्का नींबू पानी पिएं। याद रखिए, अब खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को सही ऊर्जा और सुरक्षा देने के लिए होना चाहिए। छोटी छोटी आदतों को बदलकर आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। पार्ट 2, कौन से खाद्य पदार्थ जरूरी हैं 60 प्लस उम्र में सेहत के लिए अनमोल। अब बात करते हैं उन चीजों की जो 60 की उम्र के बाद जरूर खानी चाहिए। ये खाद्य पदार्थ न सिर्फ आपकी सेहत को बनाए रखते हैं, बल्कि आपको बीमारियों से बचाकर दिमाग को तेज, हड्डियों को मजबूत और पाचन को दुरुस्त करते हैं। 1, फाइबर युक्त आहार। 60 के बाद सबसे आम समस्या होती है कब्ज। इसके लिए जरूरी है दलिया, ओट्स, चोकर वाली रोटी, ब्राउन ब्रेड, फल, पपीता, सेब, अमरूद, सब्जियां, गाजर, बीन्स, टिंडा, तोरई। फाइबर पाचन को ठीक करता है और शरीर को हल्का रखता है। 2, प्रोटीन। बुजुर्गों को अक्सर मांसपेशियां ढीली पड़ने की समस्या होती है। इसके लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है। मूंग दाल, मसूर दाल, लो फैट पनीर, अंडा, अगर डॉक्टर मना ना करे, एक मुट्ठी भुने चने या मूंगफली भी बढ़िया विकल्प हैं। प्रोटीन से शरीर की मरम्मत होती है और ताकत बनी रहती है। 3, कैल्शियम और विटामिन डी। 60 के बाद हड्डियां कमजोर होना आम है। इसके लिए लें दूध, छाछ, तिल, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां रोज सुबह 15-20 मिनट की धूप जरूरी है। इससे हड्डियां मजबूत रहेंगी और गिरने का खतरा कम होगा। 4, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद जरूरी अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स। अगर मछली खाते हैं तो सैल्मन या सर्डीन्स हल्के रूप में। इससे याददाश्त तेज होती है और दिल की बीमारियों से बचाव होता है। 5, हल्दी और अदरक। ये आपकी उम्र में सबसे आसान और सस्ती घरेलू दवाइयां हैं। हल्दी वाला दूध या पानी, अदरक वाली चाय बिना दूध के। सब्जी या दाल में थोड़ा अदरक हल्दी जरूर मिलाएं। ये सूजन कम करते हैं और इम्यूनिटी मजबूत करते हैं। हर भोजन में कोशिश करें कि एक अनाज, एक दाल, एक हरी सब्जी और थोड़ा फल जरूर शामिल हो। पार्ट 3, सुबह का भोजन। दिन की सही शुरुआत कैसे करें। जैसा दिन की शुरुआत होती है वैसा ही पूरा दिन गुजरता है, और 60 की उम्र के बाद तो सुबह का नाश्ता आपकी सेहत की नींव बन जाता है। इस उम्र में सुबह का भोजन ना ही ज्यादा भारी होना चाहिए और ना ही बहुत हल्का, बल्कि ऐसा हो जो पचने में आसान हो, फाइबर से भरपूर हो और दिन भर ऊर्जा दे। सुबह उठते ही क्या करें। सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। चाहे तो उसमें आधा नींबू या थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से। उसके बाद 10-15 मिनट तक टहलना या हल्का वॉक करें। अब बात करते हैं नाश्ते की, क्या खाएं। ऑप्शन 1, दलिया प्लस फल प्लस दूध। फाइबर, प्रोटीन और ऊर्जा का बेहतरीन कॉम्बो। फल जैसे पपीता या सेब और हल्का दूध। ऑप्शन 2, ओट्स प्लस छाछ प्लस 4 भीगे हुए बादाम। पाचन के लिए बेहतरीन और पेट को हल्का रखने वाला। ऑप्शन 3, मूंग दाल का चीला प्लस टमाटर पुदीने की चटनी। प्रोटीन और स्वाद दोनों मिलेगा और तला भुना भी नहीं है। ऑप्शन 4, ब्राउन ब्रेड प्लस पीनट बटर प्लस केला, कम मात्रा में। ब्रेन और दिल के लिए फायदेमंद। किन चीजों से बचें। खाली पेट चाय बिल्कुल ना ले, इससे गैस और एसिडिटी होती है। तली हुई पूड़ी, पराठा या ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना सुबह ना ले। बाजार की चीजें जैसे बिस्किट, नमकीन और समोसा पूरी तरह से अवॉइड करें। ध्यान देने वाली बात,
सुबह का नाश्ता स्किप करना सबसे बड़ी गलती है। 60 की उम्र के बाद लंबा फास्टिंग शरीर को कमजोर बनाता है, इसलिए हर दिन समय पर और संतुलित नाश्ता जरूर करें। पार्ट 4, दोपहर और रात का संतुलित डाइट प्लान। 60 की उम्र के बाद आपका शरीर भोजन से ऊर्जा तो चाहता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा या गलत खाना बीमारियों को दावत दे सकता है। इसलिए दिन का मुख्य भोजन यानी दोपहर और रात का खाना बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, ताकि पेट भी भरे और सेहत भी बने। दोपहर का भोजन, लंच। दोपहर का खाना आपकी सबसे बड़ी मील होनी चाहिए, लेकिन संतुलित और हल्की। क्या खाएं? 1-2 रोटी, गेहूं या मल्टीग्रेन, 1 कटोरी दाल, अरहर, मूंग या मसूर, कम मसाले में पकी हुई, 1 कटोरी हरी सब्जी जैसे लौकी, तोरई, सहजन, बीन्स, थोड़ा चावल। अगर डायबिटीज नहीं है तो ही सलाद, ककड़ी, गाजर, टमाटर, बिना नमक के। दही का खाना 12 से 1 के बीच ले लें। बहुत देर से खाना पेट पर बोझ बन सकता है। रात का भोजन, रात को शरीर की ऊर्जा की जरूरत कम होती है, इसलिए खाना होना चाहिए हल्का, जल्दी और सुपाच्य। क्या खाएं? 1-2 रोटी, बस हल्की सब्जी जैसे तुरई, लौकी, पालक, 1 कटोरी मूंग दाल या वेजिटेबल सूप। चाहें तो थोड़ा सा खिचड़ी भी ले सकते हैं। ताजा सलाद, गाजर या टमाटर, कम मात्रा में। क्या ना खाएं? चावल, दही, ठंडा दूध, तली चीजें या मसालेदार खाना। फल भी रात में बहुत ज्यादा न लें। शुगर वालों को विशेष ध्यान। कब खाएं? रात का खाना शाम 6 से 7 के बीच ले लें। खाने के कम से कम 2 घंटे बाद सोएं। भोजन उतना ही लें जितना जरूरत हो। स्वाद से ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य। पार्ट 5, पानी, फल और भ्रांतियां। 60 की उम्र के बाद आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कब खाते हैं, यह आपके स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस उम्र में बहुत सारे लोग भ्रांतियों और गलत आदतों के कारण छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो धीरे धीरे गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती हैं। 1, पानी। जरूरत से ज्यादा, न कम न ज्यादा। कितना पीना चाहिए? दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिएं। एक साथ बहुत सारा पानी ना पिएं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन भर पिएं। खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद बहुत पानी ना पिएं। 30 मिनट का गैप रखें। क्या ना करें? दिन भर चाय कॉफी पीकर खुद को हाइड्रेटेड समझना गलत है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पाचन और गले की दिक्कत ला सकता है। हल्का गुनगुना पानी बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा होता है। 2, फल। सेहत का खजाना, लेकिन सही समय और मात्रा जरूरी। कौन से फल खाएं? पपीता, सेब, अमरूद, अनार, कीवी, तरबूज गर्मी में। ये फल फाइबर से भरपूर होते हैं या कम खाएं। और कब्ज, हृदय रोग, डायबिटीज में मददगार दिन में एक बार, वो भी सुबह। आम और अंगूर, अगर शुगर है तो इनसे परहेज करें। कट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी, एसिडिटी या दांतों की कमजोरी में सीमित मात्रा में लें। फल खाने का सही समय, सुबह या दोपहर के नाश्ते के समय। रात में फल खाना पाचन में गड़बड़ी कर सकता है, खासकर शुगर वालों के लिए। आम भ्रांतियां जिनसे बचना जरूरी है। भ्रांति 1, दूध और केला साथ में लेने से ताकत मिलती है। हकीकत, यह कॉम्बिनेशन गैस, कब्ज और पाचन में समस्या पैदा करता है। भ्रांति 2, जितने ज्यादा फल खाओगे उतना हेल्दी रहोगे। हकीकत, ज्यादा फल भी शुगर, पेट फूलने और ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। भ्रांति 3, बुजुर्गों को रोज अंडा और मीट जरूरी है। हकीकत, सबकी बॉडी अलग होती है। डॉक्टर की सलाह के बिना प्रोटीन एक्सपेरिमेंट न करें। भ्रांति 4, जितनी उम्र बढ़ती है उतना भारी खाना जरूरी है ताकत के लिए। सच यह है कि 60 की उम्र के बाद पेट को हल्का और पाचन को आसान रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। याद रखिए, आपका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब जरूरत है सोच समझ कर खाने की, ताकि दवा नहीं, भोजन ही आपका इलाज बन जाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना 60 की उम्र के बाद कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे ज्यादा नमक, चीनी, तला भुना, ठंडी चीजें और गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ। कौन से आहार जरूरी हैं, जैसे फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3, हरी सब्जियां, हल्दी, अदरक और पर्याप्त पानी। कैसा हो सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन, जो संतुलित हो, हल्का हो और आसानी से पच जाए। फल कब और कैसे खाएं और कौन से भ्रम से दूर रहें। अब आपसे एक सवाल, आपकी उम्र क्या है और आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से होती है? कब्ज, शुगर या थकावट? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम उस पर अगला वीडियो बना सकें। अगर ये जानकारी आपके लिए काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर कीजिए और बुजुर्गों का साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। घंटी जरूर दबाइए, ताकि हमारी हर अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि इस उम्र में हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक दूसरे के साथी हैं। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए।